से थे हमारे गुरुदेव। हमारे गुरुदेव महर्षि मिहिर ब्रह्मा जी महाराज क्या थे, बहुत कम लोग जानते हैं। जितने बड़े वे संत थे, उन्होंने अपने को उतना ही अधिक छिपा कर रखा। लेकिन क्या कोई अग्नि को पोटली में बांध कर रख सकता है? सूर्य का प्रकाश स्वतः प्रकाशित होता है। उसी तरह हमारे गुरु महाराज की साधना तपस्या इतनी उत्कृष्ट थी कि वह स्वयं प्रकाशित थी। प्रवचन के द्वारा उसको प्रकाश में नहीं लाया जा सकता है। भागलपुर में कुछ वर्ष पूर्व रामानुज साहब कलेक्टर थे। एक बार नाथनगर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को बुलाया गया था। गुरुदेव पधारो। रामानुज साहब ने उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। वहाँ एक विशिष्ट सज्जन ने परिचय देते हुए कहा कि हुजूर, ये कलेक्टर साहब है। गुरु महाराज उनकी ओर देखने लगे और कहा, आप जिले भर के मालिक हैं, लेकिन उम्र में मुझसे कम है। तो जो कुछ मैं कहूँगा, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? रामानुज साहब बड़े सज्जन थे। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर कहा, हुजूर कहा जाए। गुरु महाराज ने कहा, कल दोपहर का भोजन मेरे लिए यहाँ कीजिएगा। कलेक्टर साहब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वे ठीक भोजन के समय आए। भोजन करके गुरु महाराज के पास बैठे। गुरु महाराज उनके पास थोड़ी देर बैठे, फिर चले गए। अब गुरु के प्रभाव से उतनी ही देर में वे इतने प्रभावित हुए कि लोगों के पास जाकर कहते थे कि मेरे सिर पर इतना बोझ था, इतनी चिंता थी कि मैं चिंताग्रस्त रहता था। लेकिन जैसे ही मैं उनके आश्रम में, उनके सान्निध्य में पहुंचा, उनके पास कुछ देर बैठा, ना मालूम वे सभी चिंताएं कहाँ रफूचकर हो गई। तब से वे कभी कभी एक छोटी सी छड़ी घुमाते हुए आश्रम आ जाते थे। मेरे पास आकर कहते, गुरु महाराज का दर्शन करूँगा। मैं उन्हें गुरु महाराज के पास लाकर बिठाता था और वे कुछ देर रहते थे। इस तरह वे कभी कभी आते रहते थे। एक बार उनकी बदली हो गई। उन्होंने गुरुदेव से कहा, हुजूर, मेरी बदली हो गई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपके दर्शन के लिए आ गया। गुरु महाराज ने कहा, आपकी बदली नहीं हुई है। रामानुज साहब ने उत्तर दिया, ट्रांसफ़र लेटर तो आ गया है। फिर गुरु महाराज ने कहा, आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। रामानुज साहब चकित हो गए, पर कुछ बोले नहीं। जैसे ही वे गुरु महाराज के पास से ऑफिस गए, देखते हैं कि
स्थगन पत्र आया हुआ है। अब उनके दिल में यह हो गया कि हमारे ऑफिस में स्थगन पत्र आया हुआ है, इसका मुझे पता नहीं। उनको कैसे पता चल गया? अब तो कलेक्टर साहब के हृदय में गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब कुछ वर्षों के बाद पुनः ट्रांसफ़र पत्र आया तो वे आए गुरु महाराज के पास और कहने लगे, हुजूर, हमारा तो ट्रांसफ़र हो गया। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, आपका ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, आप जाइए, लेकिन उन्नति करके आइए। वे ट्रांसफ़र होकर पटना चले गए। कुछ वर्षों तक वहाँ रहे। उसके बाद वे कमिश्नर बनकर भागलपुर ही आ गए। जैसे ही भागलपुर आए, वे गुरु महाराज के पास पहुँचे और कहने लगे, हुजूर का आशीर्वाद मिला था कि उन्नति करके आइए, तो हुजूर, कमिश्नर बनकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ।